गए शीर्षासन में, तुम लगा के देखो 3 घंटा में तुम्हें 1.25 लाख 1 लाख रुपए तुम्हें दे सकता हूं पुरस्कार में। कोई मैं तागा दो 3 घंटा लगा दो शीर्षासन, बिना आश्रय के, बिना उसके 3 घंटा शीर्षासन। आसनों का सबसे बड़ा राजा 3 घंटा क्या 3 मिनट लगा के दिखाओ, हम आपको एक घड़ी दे देंगे, भले संदीप की है, बोल देंगे बाद में वही दूसरी ले लेना। क्या और भी जो कहो 3 मिनट लगा के देखो क्या होता है। आसनों का राजा माना जाता शीर्षासन, और ब्रह्मचर्य धर्म की रक्षा के लिए शीर्षासन जरूर लगाना चाहिए। जिनको ब्रह्मचर्य की रक्षा करना हो, यदि अपने विकृति की पूर्ति ना करना हो, काम की पूर्ति ना करना हो, शीर्षासन लगाओ, पर लगाना एकांत में ध्यान रखना। 3 घंटा हो गया, वो जो जिसकी आंखों में काला चश्मा लग गया था, उसने काला चश्मा उतारा, फेंका, और जैसे ही फेंका, फेंकने का मतलब लगाया नहीं, वो खोटी भावना का चश्मा उतारा, फेंका, और जब महाराज ध्यान से उठे 3 घंटे बाद स्वाध्याय का टाइम हुआ, और महाराज आए, उसके साष्टांग नमस्कार कर लिया उसने, नमस्कार प्रणाम महाराज, मेरी गलती को क्षमा करें महाराज, मैं कितनी भूल में था, धन्य है आप जैसे वीर महावीर ही ब्रह्मचर्य की पालन कर सकते हैं, हम जैसे तुच्छ प्राणी नहीं। तो 3 घंटा शीर्षासन। बोले धिक्कारो, मैं क्या सोचा था, हमारा 3 कटोरा घी पी के करेंगे क्या। जान के मैंने एक दिन स्वाध्याय में दोपहर बताया था, याद होगा विक्रम बगैर सुनते हैं, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ज्ञानी याद रखना, क्या योगी को भी शक्ति चाहिए और भोगी को भी शक्ति चाहिए। भोगी को भी भोजन ज्यादा चाहिए और योगी को भोजन अच्छा चाहिए। अच्छा ना शक्ति, क्यों, क्योंकि ध्यान में भी शक्ति बहुत लगती है। कमजोर व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, याद रखना। जिसने ब्रह्मचर्य की धर्म की रक्षा न की हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन न करता, वो ध्यान नहीं कर सकता अच्छे से। जिसका आसन स्तर ना हो वो ध्यान नहीं कर सकता। जो कमजोर व्यक्ति वो ध्यान नहीं कर सकता। माला फेरना अलग विषय है, पूर्ति करना अलग विषय है, पाठ करना अलग विषय है। ध्यान शुद्ध आत्मा का, बिल्कुल आत्मा का ध्यान एकाग्रता के साथ या स्थिर होकर के, वो ध्यान कहलाता है। तो जिनसेन स्वामी जिनकी चर्चा का विषय बन गया था कैसे ब्रह्मचर्य धर्म की रक्षा करते होंगे, कैसे अंग का अंग वर्णन कर दिया। महाराज ने कहा सबके सामने मुझे खड़ा कर दो। खड़े होने में बैठने में अंतर होता है, ध्यान रखना। आप बैठे बैठे नंगे रह सकते हो सबके सामने, आप बैठ करके नंगे रह सकते हो सबके सामने, पर खड़े होकर नंगे दिखाओ, क्योंकि बैठे बैठे में विकार छुप जाते हैं और खड़े में पुरुष अवस्था, ध्यान रखना, विशेष दिखते हैं, छुपते नहीं हैं, प्रकट होते हैं। ये सबसे बड़ा दिगंबर रूप, दिगंबर भेष, दिगंबर अवस्था, ये निर्विकार की पहचान है। निर्विकारी की पहचान है कि सबके बीच में भी नई नई सुंदर सुंदर सुंदरियां, युवतियां, बहुएं, लड़कियां, कन्याएं, कोई भी हो, फिर भी हमारे दिगंबर साधु नग्न अवस्था में रह करके निर्विकार रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी निर्विकार की पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है, याद रखना। इसलिए सब लोग आश्चर्य करते हैं, इसलिए कुछ लोग जलते भी हैं इस वेश को देख करके, कैसे नंगे रहते हैं। बहुत सारे साधु, और मैं तो मानता हूं श्वेतांबर साधु भी आश्चर्य करते हैं इस विषय को। अन्य साधु तो करते ही करते हैं। जैन, जो श्वेतांबर जैन, अपनी जैन परंपरा है, पूछ लेना किसी भी साधु से जाकर के, नग्न रहना एक सबसे बड़ा परिचय है कि नहीं है। नग्न रहना एक सबसे बड़ा निर्विकार का परिचय है कि नहीं है। सर्दी गर्मी कोई भी सह लेगा, बिना कपड़ों के रह जाएगा। अन्य धर्मों में भी नंगा बाबा कहते हैं, पर वो अपनी इंद्रिय में कुछ सेट करके रखते हैं, ध्यान रखना, जिससे विकार उत्पन्न ना हो, दिखे ना। बहुत कुछ करते हैं इंद्रिय के लिए, उसको बस में रखने के लिए, क्योंकि ये सामान्य भेष नहीं, ये जिन रूप है, जिन लिंग है, तीर्थंकर का भेष है। इसलिए कभी कभी वैशालियों, ज्ञानियों, मैं तुम लोगों से कहता हूं, अरे तुम चिंता मत करना कभी किसी प्रकार का साधु के प्रति कभी आक्षेप, कभी बुराई, कभी निंदा, कभी कुछ, या कभी विकल्प नहीं करना कि भगवान कैसे पंचम काल में जन्म लिया। आज हमारे यहाँ कोई तीर्थंकर नहीं, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं, कोई चारणधारी आदि मुनिराज नहीं। अरे भैया, आज हमारे बीच में तीर्थंकर नहीं, कोई हमें गम नहीं है, क्योंकि हमारे मुनिराज तीर्थंकर से कोई कम नहीं है। मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नमीचंद, निखिल, निर्मला, सोनल काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद, मंजू जैन B25,
सचिन सोगानी चितावा वाले, सुमेर चंद हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र कुमार, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर, जयपुर। सेठ जी, इसके लिए रेफर कीजिए किसी बड़ी हॉस्पिटल के लिए, किसी बड़ी सिटी के लिए। इसकी आयु तो बहुत कम नजर आ रही है और नहीं मुझे लग रहा है कि कहीं दूसरी स्थान तक पहुंच पाएगा। और रोकना चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, डॉक्टर साहब जो पैसे ले लो, जो कुछ भी लगे आप लगा लो, जैसे भी दवाई देना हो दे दो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो, एकलौता हमारा बेटा है। अब डॉक्टर क्या कर सकते हैं, मृत्यु के आगे तो कोई दवाई नहीं है। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई रोग की तो हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु का तो इलाज हमारे हाथ का नहीं है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उस बेटे का जो पिताजी थे, उनके मन में आया कि हमारे गुरुजी बड़े साधक भी हैं, वे बड़े साधना करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, मंत्र अनुष्ठान करते हैं, होम पूजन करते हैं। अब अवश्य कोई ना कोई उनके पास कोई उपाय हो, चलो उनके पास। दौड़ते दौड़ते उसके पिताजी वहां पर पहुंच गए। कहाँ? जिस स्कूल में, आश्रम में वो बच्चा पढ़ता था। गुरुजी को तो पता था कि पिता अवश्य आएंगे, और जैसे ही पिताजी पहुंचे, बाल फैले हुए थे, आंखें लाल थी, अश्रु धारा बह रही थी। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। सेठ जी क्या बात है, आप ऐसे कैसे नजर आ रहे हैं? सारा बाल फैले हुए हैं, आंखें लाल हो रही हैं, आंसू बह रहे हैं, इतने घबराए हुए हैं, क्या हो गया? अरे गुरुजी, इतना बड़ा संकट, जीवन का संकट है, आप ही अब मेरे रक्षा कर सकते हो। भाई बतलाओ तो सही, क्या बात है? वह मेरा प्राण। कौन? बेटा। जैसे ही स्कूल से गया, पता नहीं क्या हुआ, पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, कहते कहते ही वो तो गिर पड़ा, बेहोश हो गया। डॉक्टरों को, वैद्यों को बुलाया और वे बोल रहे हैं कि अब इसकी जीवन लीला आखिरी समय की है, कुछ ही क्षण का इसका जीवन है। हे गुरुदेव, आप चलिए, आप ही हमारे बेटे की रक्षा कीजिए। बेटे की क्या, हमारे परिवार की रक्षा कर लीजिए। अगर बेटा ना रहेगा तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे, आप जल्दी चलिए। गुरुदेव ने कहा जरूर जरूर, चलो मैं चलता हूं। बंधो, अब तो जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम रखते रखते वे पहुंच गए उस स्थान पर जहां बेटा पड़ा हुआ था। बेटे के उठा करके घर में रखा गया। बंधो, गुरु ने सभी को देखा, के परिवार के लोगों को देखा, सब शांत हो गए। गुरुदेव आ गए हैं, उन्होंने बच्चे की नाड़ी देखी और नाड़ी पकड़ी, और देखने के बाद वे शांत हो गए, वे विचार में डूब गए। सभी पूछने लगे, गुरुदेव क्या बात है, कुछ तो बोलो। सेठ जी, वैद्यों ने, डॉक्टरों ने जो भी कहा वो सही कहा है। क्या कह रहे हो गुरुदेव? हाँ, वो सही कहा है, बेटे का जीवन थोड़े ही समय का रहेगा। क्या करना चाहिए, कोई उपाय? बोले, वो लोग बोल रहे थे कि हे गुरुदेव आप इसको बचाइए, मैं मर जाऊं कोई परवाह नहीं, मुझे तो मरना ही है, लेकिन बेटा मेरा जीवित रह जाए। गुरुदेव ने कहा अवश्य मेरे पास एक ऐसा उपाय है, एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा मंत्र है कि जिसको पढ़ करके वो हम आपको पिलाएंगे, तो जो पिएगा वो खत्म हो जाएगा और बेटा क्या हो जाएगा, वो जीवित हो जाएगा।
तो सब जितने लोग गुरु के पांव पकड़े थे सभी ने छोड़ दिए, और छोड़े ही नहीं, वे तो खिसक खिसक करके पीछे दीवाल से ही चिपक गए। अब दीवाल को धक्का तो नहीं दिया जा सकता। गुरुदेव ने कहा, भाई आ जाओ ना, आप लोग कोई भी आ जाओ, बेटे की रक्षा कीजिए। बेटा है तो वंश का नाम रहेगा, कुल का नाम रहेगा, परंपरा चलती रहेगी। पिताजी को समझाया कि हे पिता, आप तो बेटे के पिता हैं, उम्र आपकी इतनी हो चुकी है, कुछ दिन का आपका जीवन है, आखिर में आप ही आ जाइए। पिता बोले कि गुरुदेव, हम तो पी लेंगे, लेकिन हमारी सेठानी जी का क्या होगा, इनका क्या होगा? ये तो बिनी मौत की मौत हो जाएगी इनकी, इसलिए मैं नहीं पी सकता हूं। सेठानी जी से कहा कि आप तो मां हो, आपने 6 माह तक 9 माह तक बेटे को अपने उदर में रखा, कष्ट सहन किए, बचपन में इतनी सेवा की है कि मां की बराबरी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। लालन पालन करके तूने इतना बड़ा किया है, एक ही आशा में कि हमारा ये कुल दीप सदैव सदैव जलता रहे, प्रकाश फैलाता रहे। आ जाओ मां, तू पी ले इसको, तुम्हारी उम्र क्या है, जाना ही तो है संसार से एक ना एक दिन सभी को। सेठानी जी बोली, गुरुदेव हम पी लेंगे तो सेठ को कौन खिलाएगा, कौन उनको संभालेगा, कौन सेवा करेगा, मैं नहीं पी सकती हूं। अच्छा, तो पुत्र बधू के लिए जो उस बेटे की पत्नी थी उससे कहा कि चल बेटा तू ही आजा, तू इस दवा को पी ले, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, तू सती कहलाएगी, दुनिया में तेरा नाम होगा, दुनिया में तेरी प्रतिष्ठा होगी, हर व्यक्ति एक उदाहरण बनाएगा, इतिहास के नए पन्ने लिखे जाएंगे कि एक ऐसी भी पत्नी हुई है कि जिसने अपने पति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। पत्नी भी, उसने कहा गुरुदेव शादी हुए तो अभी कुछ दिन हुई नहीं हुए और आप कह रहे इसको पी लो जीवित हो जाएंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या? मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित हो गया? अरे जब वो मरने ही वाले हैं तब कुछ क्षण में मृत्यु हो ही जाएगी, अब क्यों ज्यादा चिंता करते हो, क्यों दूसरों के लिए एक एक नाम से पुकारते हो? आप ये बातें छोड़ दीजिए, आपके पास कोई दवाई हो तो आप तो आराम से ठीक करो और नहीं हो तो शांत हो जाओ। गुरुजी जानते थे कि आज की महिलाएं भी पढ़ी लिखी होती हैं। उसने कहा हमारी तो हम तो दूसरी शादी कर लेंगे। ध्यान दीजिए, हमारी आर्य संस्कृति में नारी की दूसरी शादी नहीं होती है। वैधव्य जीवन के लिए आदर्शता के साथ व्यतीत करते हैं। दूसरी शादी अगर कर ले कोई तो उसके घर में मुनिजन आहार नहीं करते हैं। पंच कल्याणक में कोई वो भाग नहीं ले सकता है। दूसरी जाति में भी शादी कर लेता है तो भी संत उसके हाथ से आहार नहीं लेते, उसके घर में आहार नहीं होते। बंधो, लेकिन उस समय तो गुरु ने समझाना ज्यादा उचित नहीं समझा, केवल इतना ही कहा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये छोटा सा नन्हा सा बालक है, कुछ ही दिन का है, चलो उसी को जो अभी पा 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 कह रहा है, अभी इतना ही सीखा है, कुड़ा है, बेटा आ तू ही इस दवा को पी ले, तू अगर खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे जैसे और भी भाई हो जाएंगे, तुझे
सारा विश्व जानेगा कि भी एक ऐसा बेटा हुआ कि जिसने अपने पिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। बेटा ने, छोटा सा बेटा भी बोला कि गुरुदेव, इतने बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों ने नहीं पी, हमें ही छोटा सा मिला आपके लिए, मैं नहीं पीऊंगा। सभी दूर दूर खड़े हुए थे। कटोरे में पानी था और कुछ नहीं था। गुरुजी ने ऐसे ही मिट्टी घोल करके वैसे ही मुंह चला करके रख ली थी। अब तो कहा, तो फिर एक काम करो, कोई नहीं पीता है तो क्या इसके लिए मैं पी लूं? गुरुदेव, आप बड़े दयालु हैं, आप जैसे कृपालु संत तो कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे। आप पी लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, ना आपके आगे कोई है ना पीछे कोई है। आपका स्कूल हम तो इतना बड़ा भवन बना देंगे, वहां आपके एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे और उसमें एक आपकी मूर्ति लगा देंगे, प्रतिष्ठा कराएंगे, सारे नगर का भंडारा कराएंगे, सारे लोगों को भोजन कराएंगे, हर साल महोत्सव मनाएंगे। आप पी लीजिए। सभी ने गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, आप ही पी लीजिए, बचा लीजिए हमारे बेटे को। उसमें तो कुछ नहीं था, पानी था। उन्होंने पी लिया पानी और कहा, बेटा उठ, देख ले जो तू कह रहा था, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बेटे। कौन है तुम्हारा? केवल क्षण भर का राग है, केवल क्षण भर का ये विषय राग है। जितने भी विषय होते हैं केवल क्षण भर के होते हैं, 4 दिन की चांदनी की तरह होते हैं, चमकती हुई बिजली की तरह होते हैं, उड़ते हुए बादल की तरह होते हैं, पानी के बबूले की तरह होते हैं, जिनके लिए व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है, अपना सब कुछ खो देता है, भविष्य को नहीं देख पाता। आचार्य योगेंद्र देव मुनि महाराज यहाँ केवल इतना ही कहना चाहते हैं, जब तक तुम्हारा चित्त इन चलचित्रों में अटका रहेगा, जब तक तुम्हारा चित्त इन चलचित्रों में अटका रहेगा, तब तक चेतना तुम्हें नजर नहीं आएगी, तब तक आत्मा तुम्हें नजर नहीं आ सकती है, आत्म दर्शन नहीं हो सकते हैं, आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि हे योगी, तो इनसे अपने चित्त को हटा और अपनी उस आत्मा जो शाश्वत सुख को प्रदान करने वाली है, जो वास्तविक सुख को प्रदान करने वाली है, उस ओर दृष्टि दे। इन इंद्रिय विषयों की सुख की अपेक्षा अनंत गुणा सुख आत्मा में है। अगर उस ओर तू ध्यान देगा तो उसको प्राप्त कर सकता है। पूज्य आचार्य महाराज यहाँ केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि संसार के सुख केवल 2 दिन के हैं और यह परिपाटी केवल भ्रांति को उत्पन्न करने वाली है। ये विषय परिपाटी केवल भ्रम को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए तो अपने कंधे पर क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? भुल्लो जीव मां बाही तुहू अपन खंदी कुहाड़ी। खंदी यानी स्कंध, स्कंध यानी कंधे पर। हे जीव, तू अपने हाथ से अपने कंधे पर कुल्हाड़ी मत पटक, अपने कंधे पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मत पटक, क्योंकि संसार के विषय संसार में ही परिभ्रमण कराएंगे, संसार में ही रुलाएंगे, संसार में ही दुख प्रदान करेंगे। ऐसा पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है
कि अपने जीवन को संयम से बांधो, अपने जीवन को व्रत से बांधो, अपने जीवन को नियम से बांधो। होश में आओ, जागृत हो, संभलने का प्रयत्न और प्रयास करो। तो आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तुझे आत्मा का अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी, जो सुख आम जगत प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे मुनिजन प्राप्त करते हैं अपने ध्यान के द्वारा, कल उस विषय में बतलाएंगे किस तरह से मुनिजन अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करते हैं। हम सब उस दिशा में अपना उपयोग लगाएं, एक विचार, एक मन बनाएं और उस दिशा में यथा संभव जितना बढ़ सकते हैं बंधु बढ़ने का प्रयत्न और प्रयास करें। अपना धर्म एक इतना ऊंचा धर्म है। हमारे यहाँ छोटी छोटी सी बातों से व्यक्ति के लिए अच्छे रास्ते पर चलने की विद्या दी है, सीख दी है। छोटा सा व्यक्ति, एक छोटे से बच्चे केवल रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, समझ लीजिए कुछ ना कुछ अंश में उसने राग को छोड़ा है, तो वीतरागता की शांति और सुख की अनुभूति की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। बढ़ते बढ़ते आगे यही विकास उसके जीवन में अनंत सुख का भी विकास बन सकता है। जब कभी आप छोटे से भी नियम लेते हो, समझ लीजिए हमने मोक्ष मार्ग पर एक कदम बढ़ाने का प्रयत्न और प्रयास किया है। इसकी अनुभूति लेने का प्रयास कीजिए। जय बोलिए महा। आज बड़ी प्रसन्नता है अपने बीच में जिन्होंने जीवन में दी ज्ञान, ध्यान और तप को प्रमुखता, जिनका जीवन है संयममय और वाणी में है ज्ञान का सागर। उन्होंने दिखाई संसार को विरागता और सच्चे सुख की राह, जिनके वचनों से दुख होते दूर और प्राप्त होता है जीवन का सार। देखिए अहिंसा प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रमुख वाणी प्रतिदिन साय 7 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नवन जल करें, जस भक्ति वश मुनि उक्ति हम मानु डिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु झाजपुर में निर्माणाधीन झांझनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्जन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक, PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070, IFSC कोड PUNBO 874500।
भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक हैं श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। जयश्री दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर मंत्र साधना शिविर में। दर्शकों, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर भक्तामर मंत्र साधना शिविर का आयोजन किया गया। ये वही भक्तामर स्तोत्र है जिसके रचनाकार महान जैनाचार्य श्री मानतुंगाचार्य जी हैं। अपनी चमत्कारी रचना के माध्यम से मानतुंगाचार्य जी ने प्रभु आदिनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा व भक्ति भाव को दर्शाया है। दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुए शिविर में गुरुदेव ने भक्तामर के 45वें काव्य पर गूढ़ चर्चा करते हुए सर्व समाज को असाध्य रोगों से मुक्त कराने का प्रयास किया और साथ ही गुरुदेव ने अपनी मंगलवाणी में ये भी बताया कि जो भक्त सच्चे मन और भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक की आराधना करता है उसके कर्मों की निर्जरा तो होती ही है, साथ ही रोगों से मुक्ति भी मिलती है। तो आइए हम भी स्वस्थ रहने की कामना से देखते हैं भक्तामर मंत्र साधना शिविर के महत्वपूर्ण दृश्य। कोई भूल हो ना, हम अंधेरे में है रोशनी दे, को न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में है रोशनी दे, को न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सदा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जय बोलिए विश्वबंधु प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान की। परम तपोधन आचार्य मानतुंग जी मुनि महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास सचमुच इसलिए कहते हैं किसी भी स्थिति में हो आप भगवान की भक्ति से मत छूटिए। जो समय मिला है उस समय का उपयोग कर लीजिए। एक बार ऐसा ही कुछ हो गया तो शिव जी अपनी पत्नी पार्वती से कहने लगे कि पार्वती, वो संसार के अभागे लोग हैं, वो संसार के अभागे लोग हैं जो हरि तजी होई विषय अनुरागी, भगवान को छोड़कर के विषयों का अनुराग करने लग जाते हैं। आपके मंदिर आना का नियम है, लेकिन परिवार में कोई आपके इष्ट मित्र आ जाएं तो आप मंदिर चूकने लग जाते हैं। शाम को भगवान की आरती उतारने का नियम है, लेकिन कोई अपना हितू या व्यापारी आ गया या आपकी किटी पार्टी आ गई
तो आपका मंदिर चूक जाता है। कहते ये हरि तजी होए विषय अनुरागी, ऐसे लोग बड़े अभागी। भगवान नहीं है जो भगवान को छोड़ करके संसार की तरफ जाता है। भगवान वह है जो संसारिक क्रियाओं से निकल करके भगवान के चरणों में आता है। लेकिन भगवान की भक्ति भी तभी मिल सकती है जब आपका गुरुओं के साथ सीधा संबंध हो। गुरुओं के साथ संबंध नहीं होगा तो आप भक्ति नहीं कर सकते। क्या दीवार के पास खड़े होकर क्या वार्तालाप करेंगे? क्या पाषाण में आपको भगवान दिखलाई दे पाता है? पाषाण में भगवान की स्थापना की तो वह भी तो गुरुओं ने ही बतलाई है। अगर गुरु न होते तो वैसे ही होते कि सारी जिंदगी एक आदमी जंगल में बैठा हुआ है, जिसके पास पारसमणि सामने पड़ा हुआ है, उस पर वस्त्र साफ करता है पत्थर के ऊपर, लेकिन पूरी जिंदगी जंगल की घास फूस काटता हुआ जीविका चलाता रहा। जो आत्मा केवल ज्ञान प्राप्त कर सकती है, मुक्त हो सकती है, वह आत्मा भी शरीर के साथ रिलेशन डेवलप करके आज अपनी कीमती जिंदगी को इन्हीं घास फूस में लगाए चली जा रही है। हमारा आपसे निवेदन है, भगवान की भक्ति में अनुराग बढ़ाइए। यदि कहीं कोई अच्छी पार्टी का आयोजन हो जाए पास पड़ोस में, तो भक्तामर मंत्र साधना शिविर में भी लोग शायद कम आ पाए, क्योंकि यहां तो आपने कोई ताप का कोई ईटिंग का प्रोग्राम नहीं रखा। वहां तो 250 प्रकार के भोजन मिलने वाले हैं, व्यंजन। तो महामंत्री जी भी कहेंगे जरा माफ करना, पहले वहां अटेंड करूंगा, उसके बाद वहां सुंदर सुंदर व्यंजन शरीर को ताकत देने वाले होंगे, लेकिन शरीर में ताकत तो ही नहीं प्रभु से आने वाली है। इस उम्र में ढलते हुए शरीर में भोजन से ताकत आने वाली नहीं है। ताकत आएगी तो प्रभु के चरणों में बैठने की जरूरत है। और वह बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब मुनिराज के चरणों में आप बैठते हैं तो ही आपको अपनी शक्तियों का बोध होता है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं जैसे आपसे पूछा जाएगा तो आप जो संसारी जनों ने नाम रखा है उसी नाम को आप बतला देंगे, मैं तो फला फला चंदो। लेकिन सचमुच आप वो नहीं है, आप कुछ हटके जो शरीर का नाम रख दिया उसी को आप रख बोलते रहते, लेकिन शरीर से ऊपर और विशेष जो चीज है वो भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। भक्ति सुतंत्र सकल सुखदानी। उद्बोध भीषण जलो दरबार भोगना शुच्याम दशामुपगता शुद्ध जीवता सा। वधुपाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्बोध भीषण जलोदरवार भोगना शुच्याम दशामुपगता शुद्ध जीवता सा। त्वत्पाद पंकज रजो प्रदीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्बोध भीषण जलोदरवार भोगना शुच्याम दशामुपगता शुद्ध जीवता सा। तदुपाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा।
साधना के लिए अपने मन प्राणों को भीतर की ओर खींच लीजिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षी नमः नशानम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षी नमः नशानम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षी नमः नशानम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षी नमः नशानम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षी नमः नशानम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षी नमः नशानम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षी नमः नशानम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षी नमः नशानम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यय कंचिगतामजस्रम् सम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। सम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। सम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। धर्म स्नेह बंधुओं, मंत्र साधना से संग्रहित ऊर्जा के लिए हम ओम के माध्यम से और सर्वांग शरीर में प्रेषित करने की एक सार्थक कोशिश करने जा रहे हैं। ज्ञान मुद्रा में सभी लोग बैठ जाइएगा, अपनी दृष्टि के लिए नासिका पर रखते हुए अपने मन को नाभि पर सूर्य प्रकाश से भरते हुए ओम की ध्वनि में हम जाते हैं।
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति तो अभी आप देख रहे थे जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति में भक्तामर मंत्र साधना शिविर के महत्वपूर्ण दृश्य, जिसका आयोजन राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में किया गया। उपाध्याय श्री ने भक्तामर के 45वें काव्य का शुद्धोच्चारण कर सर्व समाज के कल्याण की कामना की। और इसी कामना के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। अब समय है आप सभी से विदा लेने का। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय श्री भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक थे श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। जिन्होंने जीवन में दी ज्ञान, ध्यान और तप को प्रमुखता, जिनका जीवन है संयममय और वाणी में है ज्ञान का सागर, उन्होंने दिखाई संसार को विरागता और सच्चे सुख की राह, जिनके वचनों से दुख होते दूर और प्राप्त होता है जीवन का सार। देखिए अहिंसा प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रमुख वाणी प्रतिदिन साय 7 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झांझपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु जहाजपुर में निर्माणाधीन झांझनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्जन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक, PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070, IFSC कोड PUNBO 874500। जिनवाणी, सुख, शांति, समृद्धि। अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के गुरु चरणों में नमन करता है। संतोष पुष्पा देवी, प्रणवी, शिल्पी, राजेश, नीपा पाटनी एवं जीवेश, रुशील, प्रणवी, व्योमिका पाटनी, उमालको एल्युमिनियम वाले, अशोक बिहार, दिल्ली।
जयश्री दर्शकों, मैं हूँ शिपाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव में। दर्शकों, वैसे तो रक्षाबंधन पर्व संपूर्ण देश में मनाया जाता है, लेकिन जैन धर्म में वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन का बेहद महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जैन धर्म में ये पर्व विष्णु कुमार मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा की गई थी। तब से वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन समग्र जैन समाज में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज हम आपको ले चलते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित वसवनगुड्डी नेशनल कॉलेज ग्राउंड, जहां आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में विगत 18 अगस्त को हर्षोल्लास पूर्वक रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। अंतर्मना गुरुवर के सानिध्य में न केवल वात्सल्य पर्व मनाया गया, अपितु इस अवसर पर एक साथ एक ही स्थान पर उपस्थित होकर 431 बहनों ने अपने भाई की कलाई पर एवं भाई ने अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधकर एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। साथ ही अन्य 11 रिकॉर्ड स्टेट बुक ऑफ रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए, जो जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आइए हम भी देखते हैं बेंगलुरु की धरा पर आयोजित हुए अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के पावन दृश्य। वैसे तो रक्षाबंधन पर्व संपूर्ण देश में मनाया जाता है, लेकिन जैन धर्म में वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन का अलग ही महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जैन धर्म में ये पर्व विष्णु कुमार मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा की गई थी। तब से ये वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन समग्र जैन समाज में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यही पर्व 18 अगस्त को संपूर्ण देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी कड़ी में कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित वसवनगुडी नेशनल कॉलेज ग्राउंड में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग, मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज एवं चुल्लक श्री पर्व सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया। अंतर्मना गुरुवर के सानिध्य में मनाए गए वात्सल्य महोत्सव में एक साथ 431 बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसे विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रभु श्रेयांसनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक पूजन के साथ हुआ। मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में ही भक्तों ने बड़े ही भक्ति पूर्वक पूजन के साथ प्रभु श्रेयांसनाथ स्वामी के चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित किया। प्रभु पूजन के उपरांत मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज ने रक्षाबंधन पर्व मनाने से पूर्व नगरवासियों को अपनी वाणी से कृतार्थ किया। रक्षाबंधन का पर्व यही कह रहा है कि जो पात्रता है वो हमारे भीतर भी आए, उस पात्रता की रक्षा करना इस बंधन का पर्व है। बंधन के अंदर करो बंधन, आपसे छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, आपसे अपनाने की बात कर रहा हूँ कि आज जितना भी हो सके हर एक को अपनाओ, हर चीज को अपनाओ, नफरत किसी से मत करो, हर एक से प्रेम करो। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के दिन ही विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों के उत्सर्ग को दूर किया था और आज का रक्षाबंधन का पर्व आहार होने के बाद जब श्रावक गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंचे और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हम क्या कर सकते हैं, तब एक धागा उनकी पिछिका में बांध देगा। गुरुदेव अब हम आपके रत्नास्त्र की सुरक्षा करने का संकल्प लेते हैं। तब संत ने कहा हम तुम्हारे मन का ध्यान रखेंगे और तुम हमारे तन का ध्यान रखना, तुम हमारे संयम की साधना में सहयोगी बनना और हम तुम्हारे कर्तव्यों के निर्वाह में सहयोगी बनेंगे। और वही पतला सा धागा संकल्प का, भक्ति का, प्रेम का धागा जो आज तक चला आ रहा है। और देखा जाए तो ये रक्षाबंधन पर्व अनेक प्रसंगों से जुड़ा हुआ पर्व है। आज के दिन ही
श्रीयांशनाथ भगवान ने संकुल टॉप से संवेदगढ़ पर्वत की उत्तुंग ऊंचाइयों से निर्वाण को प्राप्त किया था। तो दूसरी ओर देखते हैं कि लव कुश ने आज के दिन ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। तो आज के दिन ही राम को वन की ओर जाना पड़ा और भगवान से जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय द्रौपदी के पास कुछ भी बचने कुछ कोई उपाय नहीं था। तो द्रौपदी के मन में एक भाव आए कि हे प्रभु, हे भगवान भैया कृष्ण, तुम मेरी लाज को बचाओ, तुम मेरी रक्षा करो। तो उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को भाई के रूप में पुकारा था और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के जी को इतना बढ़ा दिया कि वो खींचने वाले पगले परेशान हो गए, लेकिन उसकी इज्जत नहीं खराब हुई। तो कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन ही द्रौपदी की लाज को बचाया था। एक साथ अनेक प्रसंगों से यह जुड़ा हुआ पर्व जो हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को एक संदेश देता है। और निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, भाई बहन के प्रेम के बंधन का त्योहार है रक्षाबंधन। इस अवसर पर चातुर्मास स्थल पर गुरुवर के समक्ष एकत विजयन ने भक्तिमय भजन प्रस्तुति से अपनी भक्ति को गुरु चरणों में समर्पित किया। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तुमको तो देना होगा जन्म जन्म का साथ। ऐसा दो वरदान मेरे भगवान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम है तुम्हारा। इसके बाद भक्तों ने मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में उन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि के चरणों में अर्घ्य अर्पण किए, जिनके कारण आज जैन धर्म में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। स्वामी, हे गुरुदेव, हे 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि संस्कारी गुरुदेव, विष्णु कुमार महामुनिराज, सहयोगी छुल्लक श्री एवं मैं और मेरा परिवार, हमने आपके दर्शन नहीं किए, लेकिन आपकी मुद्रा को हमने देखा है। हे स्वामी, हे गुरुदेव, हे अरिहंत परमात्मा, चित्र परमात्मा, साधु परमात्मा, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, नौ देवता। अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज के सानिध्य में मनाए जाने वाले अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के अवसर पर सभी 431 बहनें एवं 431 भाई कार्यक्रम स्थल पहुँचते हैं। इसके बाद अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का कार्यक्रम स्थल पर बैंड बाजों के साथ भव्य मंगल प्रवेश हुआ। गुरुवर के प्रवेश होते ही संपूर्ण वातावरण मुनिश्री के जयकारों से गुंजायमान हो उठा और हर एक भक्त गुरु चरणों का स्पर्श पाने के लिए ललायत नजर आ रहा था। अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के अवसर पर मुनि संघ के सानिध्य में सुरेश कुमार, कमल कुमार जैन परिवार पूर्वांचल असम वालों को ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
ध्वजारोहण होने के पश्चात मुनिश्री मंचासीन होते हैं और सभी भक्त गुरुवर को अपने ही स्थान से नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरुदेव के मंचासीन होने के उपरांत बालिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से भक्तिमय मंगल नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने इस भक्तिमय माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की इसी श्रृंखला में दो बालिकाओं ने भी मन को आकर्षित करने वाला भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। मनमोहित करने वाले नृत्य का अवलोकन करने के पश्चात उन बालिकाओं को मुनिसंघ के सानिध्य में उन्हें पुरस्कृत किया गया। भक्तिमय नृत्य के पश्चात अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्तों की विशाल उपस्थिति इस कार्यक्रम के इतिहास की गवाह थी। तो दर्शकों, देखा किस प्रकार का उत्साह बेंगलुरु में अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के अवसर पर आप सभी को देखने को मिला। इस वात्सल्यमय यात्रा में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम पुनः देखेंगे इस महोत्सव की अनुपम झलकियां। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के गुरु चरणों में नमन करता है संतोष पुष्पा देवी, प्रणवी, शिल्पी, राजेश, नीपा पाटनी एवं जीवेश, रुशील, प्रणवी, व्योमिका पाटनी, उमालको एल्युमिनियम वाले, अशोक बिहार, दिल्ली। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा ओ नभन जल करें, जस भक्ति वश मुनि उक्ति हम मान डिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के गुरु चरणों में नमन करता है संतोष पुष्पा देवी, प्रणवी, शिल्पी, राजेश, नीपा पाटनी एवं जीवेश, रुशील, प्रणवी, व्योमिका पाटनी, उमालको एल्युमिनियम वाले, अशोक बिहार, दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव में। दर्शकों, ब्रेक से पहले आपने महोत्सव के प्रारंभिक दृश्यों का अवलोकन किया और आइए अब आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के आगे के दृश्य। इसके बाद अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के अवसर पर महावीर कुमार, संजीव कुमार, संदीप कुमार बड़जात्या परिवार कोलकाता, अनिल सेठी बेंगलुरु, हरीश धाड़ूका जयपुर एवं अमित बड़जात्या मुंबई आदि ने दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के बाद समिति के सदस्यों द्वारा आगंतुक अतिथिगणों का तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया गया।
स्वागत सम्मान के बाद अतिथि गणों ने क्रमानुसार पूज्य मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को धन्य किया। तदुपरांत स्वागत भाषण के रूप में श्री सुरेंद्र जी हेगड़े धर्म स्थल बेंगलुरु ने गुरुवर के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। ಇಂದಿನ ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಮಹಾಪೌರರು ಮೇಯರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ತಾನೇ ಗರುಡಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಅವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ RV ದೇವರಾಜರವರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ। ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ श्री अनंत कुमार ಕೂಡ ಈಗ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ अंदाजिಗೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರುವ अपेक्षा ಇದೆ। रक्षाबंधन की पावन बेला में जहां एक और अनेक कार्यक्रमों का अवलोकन करने का अवसर भक्तों को प्राप्त हुआ, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों को इस ऐतिहासिक अवसर पर पूज्य मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और गुरुवर ने उपस्थित हुए उन 431 बहनों द्वारा अपने भाई की कलाई पर बांधी जाने वाली राखी के बारे में बताया। रक्षा करना भाई अपनी बहन की, क्षमा करना भाई कोई गलती हो जाए क्षमा का भाव अपनाए रखना। बंधन से मुक्त करना अर्थात असहायों का बंधन, क्रोध मान माया लोभ इनसे मुक्त करना भाई, इनसे मुक्त रहना जीवन में। और भय का अर्थ ध्यान रखना भाई, और न का अर्थ कभी न भूलना। ऑलवेज रिमेम्बर इट। बस इसको ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन का 400 से भी ज्यादा भाई बहन एक साथ पहली बार जो कि रियल भाई बहन है अपनी बहनें अपने भाई को राखी बांधेगी। मंगल प्रवचन के बाद अंतर्मना मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में वो अद्वितीय एवं अविस्मरणीय दृश्य दिखाई दिया, जिसकी ना किसी ने कभी कल्पना की होगी, ना कभी सोचा होगा कि ऐसा भी दृश्य देखने का अवसर प्राप्त होगा। वो पल था वात्सल्य व प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का, जिसमें एक साथ 431 बहनों द्वारा अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी गई, जो संपूर्ण विश्व में प्रथम बार व किसी दिगंबर जैन संत के सानिध्य में बनाया गया अनूठा कीर्तिमान बना। बेंगलुरु की धरा पर अंतर्मना मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में बनाया गया वात्सल्यमयी रक्षाबंधन का विश्व रिकॉर्ड अपने आप में सराहनीय ही था। बहन द्वारा अपने भाई की कलाई पर बांधी गई राखी का ये दृश्य इतना सुंदर था कि इसे देखने वालों की निगाह ही नहीं हट रही थी और संपूर्ण वातावरण में मात्र भाई और बहन का प्रेम व वात्सल्य ही नजर आ रहा था। एक साथ 431 बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर एवं भाई द्वारा अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधने के बाद मंचासीन गुरुवर के समक्ष एक भक्त द्वारा भक्तिमय भजन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद आगंतुक विशिष्ट अतिथियों का गुरु सानिध्य में स्वागत सम्मान किया गया। दर्शकों, इतिहास तो अनेकों लिखे जाते हैं, परंतु गुरुओं के सानिध्य में लिखे गए इतिहास का हर वो क्षण अपने आप में ऐतिहासिक ही होता है।
वैसा ही विश्व इतिहास बेंगलुरु की धरा पर अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में बना, जब एक साथ 431 बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर एवं भाई द्वारा अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधी। इस वात्सल्य के पलों में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम पुनः देखेंगे इस महोत्सव की शेष अनुपम झलकियां। आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के गुरु चरणों में नमन करता है संतोष पुष्पा देवी, प्रणवी, शिल्पी, राजेश, नीपा पाटनी एवं जीवेश, रुशील, प्रणवी, व्योमिका पाटनी, उमालको एल्युमिनियम वाले, अशोक बिहार, दिल्ली। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव के गुरु चरणों में नमन करता है संतोष पुष्पा देवी, प्रणवी, शिल्पी, राजेश, नीपा पाटनी एवं जीवेश, रुशील, प्रणवी, व्योमिका पाटनी, उमालको एल्युमिनियम वाले, अशोक बिहार, दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव में। दर्शकों, ब्रेक से पहले आपने देखा किस प्रकार से अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में विश्व रिकॉर्ड बना, और आइए अब आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक महोत्सव के शेष दृश्य। स्वागत सम्मान के बाद अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं मुनि श्री के सानिध्य में वो ऐतिहासिक पल सभी उपस्थित भक्तों के समक्ष आया, जिसका भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। वो पल था गुरुवर द्वारा बनाया गया विश्व रिकॉर्ड की घोषणा का, जिसकी घोषणा विवेक राजा द्वारा 18 अगस्त को बनाए गए नए विश्व रिकॉर्ड के अवसर पर की गयी। A new world record has been created here, and here the citation goes. Today, August 18, 2016, Param Pujya Antaramana Muni Shri Prasanna Sagar Ji Maharaj, born on July 23, 1970 of Bangalore, Karnataka, organized an event wherein 413 sisters tied Rakhi to their real brothers and 413 brothers tied Rakhi to their real sisters at National College Ground, Bangalore on August 18, 2016. इतना ही नहीं, विश्व रिकॉर्ड की घोषणा करने वाले विवेक नायर ने बताया कि 431 से अधिक बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर एवं भाई द्वारा अपनी बहन की कलाई पर बांधी गई राखी का ये नया विश्व रिकॉर्ड है, जिसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, स्टेट बुक ऑफ रिकॉर्ड आदि सारे रिकॉर्डों को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड की घोषणा करने के उपरांत विवेक नायर ने पूज्य अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज को विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट एवं शील्ड प्रदान की। अंतर्मना गुरु भक्त भी विश्व रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट के साथ उत्साहित दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, गुरु भक्त अमित बड़जात्या, डॉक्टर संजय इंदौर एवं मुकेश जैन चेन्नई ऐसे अनूठे विश्व रिकॉर्ड के अवार्ड को लेकर गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद दर्शना बड़जात्या को मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की पिच्छी में रजत राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई बहन
तदुपरांत डॉक्टर संजय जैन इंदौर ने मुनिद्वय की पिच्छी में बांधी गई अभी तक की सबसे छोटी रजत की 3.5 इंच एवं 1.5 इंच की राखी के बारे में बताया। बैंगलोर कर्नाटक की पावन धरा पर एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर पूज्य मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज के निर्देशन में बनते चले जा रहे हैं। पिच्छिका में रजत की राखी और स्वर्ण की राखी समर्पित करना जैनागम का एक बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य हुआ करता है। तदुपरांत ही अमित बड़जात्या मुंबई ने अंतर्मना मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज की पिच्छी में अभी तक की सबसे छोटी स्वर्ण की 1.5 इंच की राखी बांधकर स्टेट बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं स्टेट बुक ऑफ रिकॉर्ड के जजेस श्री नटराजन ने अभी तक की सबसे छोटी रजत की 3.5 इंच एवं स्वर्ण की 1.5 इंच की राखी को स्टेट बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने की घोषणा की, जिसे सुनकर उपस्थित भक्तों में हर्ष का वातावरण दिखाई दिया। बेंगलुरु की धरा पर मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में मनाए गए अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव में बनाए गए सभी रिकॉर्ड के लिए अंतर्मना पदम प्रभु गुरु भक्त परिवार के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय जैन इंदौर द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्लेम निर्धारित फॉर्मेट में अपने हस्ताक्षर से किया, जिसका उपस्थित जजों ने सूक्ष्म परीक्षण कर क्लेम को स्वीकार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा कर सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस स्वर्णिम अवसर का आभार श्रीमती अनीता सरेंद्र हेगड़े ने माना। इस अवसर पर उपस्थित जजेस विवेक राज एवं नटराजन आदि का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत अंतर्मना गुरुवर से सभी महिलाओं ने वात्सल्यमयी आशीर्वाद प्राप्त किया। अंतर्मना रक्षाबंधन महोत्सव की बेला में गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य अमृत बड़जात्या एवं दर्शना बड़जात्या को प्राप्त हुआ। इसके बाद